बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपनी पहली 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 4 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। चलिए इन चारों महिला चेहरों की कहानी को करीब से जानते हैं, जिनमें कुछ कहानियां तो बेहद ही चौंकाने वाली हैं, काफी इंटरेस्टिंग हैं। तो शुरू करते हैं मधेपुरा से, जिन्हें टिकट मिला है कविता साहा से। तो मधेपुरा सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं कविता साहा, मधेपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। कविता 2022 में मधेपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गई थी। इसी चुनाव में उनके पति अनमोल साहा पार्षद पद का चुनाव हार गए थे। आजादी के बाद पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने गैर यादव उम्मीदवार उतारा है। अब तक हुए सभी चुनाव में मधेपुरा सीट से यादव जाति के उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। पिछले 3 बार से इस सीट पर राजद के चंद्रशेखर यादव को जीत मिल रही है। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बीपी मंडल ने भी मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बीपी मंडल नाम से बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। अब हम बात करने वाले हैं गायघाट सीट से कोमल सिंह की। जदयू उम्मीदवारों की सूची में दूसरी महिला उम्मीदवार कोमल सिंह हैं। उन्हें गायघाट से उम्मीदवार बनाया गया है। कोमल लोजपा से सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। उनकी माता भी इस सीट से विधानसभा पहुंच चुकी हैं। कोमल के पिता दिनेश प्रताप सिंह नीतीश के करीबियों में शामिल हैं। दिनेश प्रताप सिंह जदयू के टिकट पर 2022 में बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। कोमल 2020 में लोजपा से टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी हैं। तब जदयू में रहते हुए भी दिनेश प्रताप सिंह ने बेटी के लिए प्रचार किया था। उस चुनाव में यहाँ राजद के निरंजन राय को जीत मिल गई थी। तब कोमल सिंह तीसरे स्थान पर रही थी। 2020 में चुनावी राजनीति में आने से पहले कोमल प्राइवेट सेक्टर में अच्छे वेतन पर नौकरी कर रही थी। कोमल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और सिम्बोसिस पुणे से MBA की पढ़ाई की है। अगला नंबर है समस्तीपुर सीट का, जहां पर अश्वमेध देवी को सीट मिला है। जदयू के महिला उम्मीदवारों में तीसरा नाम अश्वमेध देवी का है। अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में देवी उजियारपुर सीट से जीती थी। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर भाजपा के नित्यानंद राय सांसद हैं। अश्वमेध देवी समस्तीपुर जदयू की जिलाध्यक्ष भी रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो समस्तीपुर सीट से लड़ी थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। समस्तीपुर विधानसभा सीट पहले 3 बार से यहाँ राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन को जीत मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर यहाँ से विधायक रहे हैं। 1980 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कर्पूरी ठाकुर जीते थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2000 के बाद फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली थी। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2014 में वे राज्यसभा भी पहुंचे। अब बात करते हैं विभूतिपुर की, जहां से रवीना कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। नीतीश की पार्टी विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया है। रवीना विभूतिपुर सीट के पूर्व विधायक राम बालक कुशवाहा की दूसरी पत्नी हैं। राम बालक कुशवाहा ने नवंबर 2024 में रवीना से शादी कर ली थी। 2010 और 2015 में यहां से जीते राम बालक सिंह की पहली पत्नी का 2022 में कैंसर से निधन हो गया था। दोनों की शादी के वक्त रवीना ने अपनी उम्र 31 साल बताई थी। वहीं राम बालक सिंह ने 2010 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र 43 साल बताई थी। 2015 के चुनाव में 44 और 2020 के चुनाव में 49 साल अपनी उम्र बताई थी। 2024 में शादी के वक्त भी राम बालक सिंह ने अपनी उम्र 49 साल ही बताई थी। हालांकि 2010 की उम्र को सही माना जाए तो अभी उनकी उम्र 58 साल है। इस लिहाज से पति पत्नी की उम्र में 26 साल का फर्क है। शादी के वक्त से थी पत्नी को चुनाव लड़वाने की अटकलें। मतलब राम बालक सिंह का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद विभूतिपुर में दोहरा हत्याकांड भी हुआ था। उसमें उनका नाम आने के बाद विधायक को जेल जाना पड़ा था। इसके बाद जदयू ने राम बालक सिंह से खुद को अलग कर लिया था। उनकी शादी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व विधायक ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही दूसरी शादी की होगी। अब पूर्व विधायक राम बालक सिंह विभूतिपुर सीट से अपनी दूसरी पत्नी रवीना कुमारी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। अब ये कयास सही साबित हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में यहाँ से CPI-ML के अजय कुमार ने राम बालक सिंह को हराया था। तो ये थी जदयू की वो 4 महिला प्रत्याशी जिन पर नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी भरोसा जताया है। क्या आप इन चारों को पहले से जानते थे? आई थिंक कुछ को तो आप जानते होंगे, लेकिन जिनके बारे में नहीं जानते थे उनके बारे में कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि जदयू जो इन 4 प्रत्याशियों को उतार रही है, क्या उससे उन्हें जीत का स्वाद चखने को मिलेगा और NDA गठबंधन एक बार फिर बिहार में अपना सरकार बनाएगी? जो भी लगता है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.